हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 33 के साथ आ चुके हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो निंग है और लूमिंग फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो निंग होता है, निंग फैंग होता है, वो लूमिंग पर अटैक कर देता है धड़ाधड़ से, और लूमिंग को चोट लग गई होती है और बोलता है तुम मेरी कल्टीवेशन वेज को अबॉलिश करना चाहते हो, चलो मैं देखता हूँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की सामने उसके सामने आ जाती है और उससे बोलने लगती है, हे निंग फैंग तुम वहीं पर रुक जाओ, और जिसका नाम होता है रोआन हुई। भाई ये देखने के बाद लूमिंग सरप्राइज होता है और हमें दिखाया जाता है जो रोआंग होती है वो निंग फैंग के अटैक को अपने हाथ से रोक लेती है। तभी निंग फैंग उससे कहने लगता है, रोआन हुई आखिरकार तुमने मेरे अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर क्यों आ गई और क्यों मेरे अटैक को रोका, मैं अभी इसको सबक सिखाने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टर फेंगुए यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, लूमिंग क्या तुम ठीक हो? जो सीनियर सिस्टर रोआन है वो हमारी सीनियर सिस्टर मुलान की मैन है, मतलब उसमें लिखा हुआ है उसकी मैन है, तो वो एक तरीके आदमी होता है ना, तो उसका साथी। हाँ, साथी इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर दिस सिचुएशन, वी कैन टेल दिस। तभी जो सिस्टर फेंगू होते कहने लगती है, हम लोग यहाँ पर निंग फेंग को कुछ भी नहीं करने देंगे, जैसा वो करना चाहता है अपने मन से, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग आ चुके हैं। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो रोहान होती है वो बोलती है उससे, हे निंग फेंग तुम्हें अगर एक बात नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जो लूमिंग है उसे हमारी एल्डर मूलान के द्वारा सजेस्ट किया गया है यहाँ पर, इस बात को याद रखना। इसको सुनने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं, आगे से गोली पीछे से पीली, आई थिंक इतनी हो गई होगी, दिखा नहीं है, सिर्फ चेहरा दिख रहा है। तो ये बोलता है, क्या एल्डर मूलान के द्वारा, और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और तभी मन मन में गुस्सा करे दांत पीसते लगता है बस, और कुछ काम धंधा तो है नहीं है, आ गए बब्बर मचाने के लिए, और बोलता है, हे लूमिंग तुम आज बहुत ज्यादा लक्की हो। तभी रोहान उससे कहने लगती है, अब जबकि तुम इस बारे में जानते हो तो तुम इस जगह को छोड़कर क्यों चले जाते जल्दी से। तभी निंग फेंग उससे कहने लगता है, हे रोहान हुई आखिरकार क्या हुआ, अगर हमारी एल्डर मूलान ने लूमिंग को इंट्रोड्यूस किया है तो क्या इसने हमारे फेलो डिसिपल को मार दिया है, इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, हे निंग फेंग तो इस बेकार सी रीजन के साथ मेरे साथ पंगे लेना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो हमें एनफोर्समेंट हॉल में चले जाना चाहिए, पता चलेगा तब कि मैं सच में गिल्टी हूँ या नहीं हूँ। तभी जो निंग फेंग होता है वो बोलता है, मैं इस ट्रेवल मैटर के लिए, हम लॉ एनफोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते। तभी एक बंदा आता है और उससे बोलता है, हे सीनियर निंग फेंग मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था, जो हमारे जूनियर मतलब हमारे जो सीनियर ब्रदर युवान थे उन्हें दोआनमू क्लैन के जरिए मार दिया गया था। क्या जो हमारे सीनियर ब्रदर निंग है कुछ आदमी को लेकर उन लोगों को पकड़ने के लिए जाएंगे? तभी जो सिस्टर फेंगू होती है उससे बोलती है, हाँ निंग फेंग क्यों नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा रुतनेस अच्छे बंदे हो ना, तुम्हें तो जाना चाहिए दोआनमू क्लैन को उन्हें पकड़ने के लिए, तुम तो यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, क्या ये शेमफुल नहीं है तुम्हारे लिए? तभी जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं, जो ब्रदर नहीं है वो सच में जानते हैं किस तरीके से गलत काम किए जाए, ये बिल्कुल दूसरा बंदा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तभी निंग फेंग भड़कने लगता है और उससे बोलने लगता है, हे रोहान हुई जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी रोहान हुई उससे कहने लगती है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे हरा के दिखाओ, अगर नहीं तो तुम आज लूमिंग को टच भी नहीं कर पाओगे मेरे होते हो यहाँ पर। तभी निंग फेंग चिल्लाने कहने लगता है, हे लूमिंग आखिरकार तुम किस तरीके की न्यूकमर किंग हो? तभी निंग फेंग उससे कहता है, तुम क्या सिर्फ लड़कियों के पीछे ही छुपना जानती हो लूमिंग? तभी जो हमें दिखाया जाता है जो रुआन होती है वो उससे कहती है, अच्छा ऐसी बात है निंग फेंग, तो ये कहता रहेगा अगर लूमिंग तुमसे ठीक 1 साल बाद तुमसे फाइट करे। इसको सुनने के बाद वो कहता है, क्या 1 साल? तभी लूमिंग उससे कहता है, ये सीनियर सिस्टर रुआन आपको 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है, मैं इससे सिर्फ 1 महीने बाद ही फाइट कर सकता हूँ। तभी लूमिंग उससे कह लगता है, हे निंग फेंग मैं तुम्हें आज ऑफिशियली चैलेंज करता हूँ कि ठीक आज से 1 महीने बाद इस वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के लाइफ एंड डेथ स्टेज पर क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? क्या तुम में है इतनी हिम्मत कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो? तभी बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो सुनने के बाद सभी की धड़कनें रुक जाती हैं और सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, क्या क्या ये सच में से 1 महीने बाद चैलेंज करने वाला है, वो भी लाइफ एंड डेथ का? क्या ये सच में मरना चाहता है लूमिंग? ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। तभी तीसरा बंदा उससे कहता है उनसे कि जो निंग फेंग है वो ऑलरेडी मार्शल मास्टर के लेवल 6 पर है, क्या लूमिंग सच में मरना चाहता है? तभी निंग फेंग उससे कहने लगता है, हे लूमिंग क्या तुम सच में मुझसे 1 महीने बाद चैलेंज करना चाहते हो, आई मीन मुझसे फाइट करना चाहते हो चैलेंज कर कर? तभी लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, क्या तुम में हिम्मत है एक्सेप्ट करने की ये चैलेंज? तभी जो निंग फेंग होता है वो मन में सोचने लगता है, अगर लूमिंग का जो टैलेंट है उसको देखकर चले तो शायद लूमिंग 1 साल के बाद मुझे इजीली हरा सकता है और मुझसे कई ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन ये मुझे सिर्फ 1 महीने बाद चैलेंज कर रहा है, तो ये इसके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है मुझे हराने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो मैं इजीली, मेरे लिए जो फायदेमंद होगा और मैं 1 महीने बाद
इस न्यूकमर किंग को सभी के सामने मार दूंगा। तभी जो निंग फेंग होता है ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार मुझे में हिम्मत क्यों नहीं आएगी, मैं जरूर इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी बैट को तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी निंग फेंग उससे कहने लगता है लूमिंग, मुझे उस बात की उम्मीद है कि तुम कहीं पर जाकर चुप कर ना बैठ जाओ और एकदम डरपोक ना बन जाओ। तभी लूमिंग कहता है ये चीज तो मैं तुमसे कहने वाला था, आखिरकार तुमने मेरे मुंह की बात जो छीन ली। तभी निंग फेंग मनी मन में हंसने लगता है और अपने आप से कहता है जी लूमिंग सच में मरना चाहता है, बहुत ही जल्दी मरना चाहता है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और बोलता है ये तो वाकई में मेरे फेवर में है। तभी निंग फेंग वहां जाने लगता है और बोलता है ये तो वाकई में यूजलेस है कि मैं तुम्हारे मुंह पर विश्वास करूं, जो भी तुम कहते हो। चलो चलते हैं गाइस। और उसके जो चेले होते हैं उसे फॉलो करने लगते हैं और जाने लगते हैं वहां से। तभी जो फेंगू सिस्टर होती है वो उससे बोलने लगती है हे लूमिंग, तुम इतने ज्यादा इम्पल्सिव कैसे हो सकते हो, तुमने तो सीधे मिंग फेंग को चैलेंज कर दिया, वो भी सिर्फ 1 महीने बाद। तभी लूमिंग कहने लगता है हे फेंगबू, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं इतना ज्यादा रेकलेस भी नहीं हूँ। तभी जो रोहान होती है वो उससे बोलने लगती है हे लूमिंग, तुम इजिली चैलेंज कर सकते थे इसे 1 साल के बाद भी, या फिर तुम आधी साल में भी मतलब 6 महीने बाद भी इसे चैलेंज कर सकते थे। जब तक मैं यहाँ हूँ तो वो निंग फेंग हिम्मत भी नहीं करता तुम पर हाथ उठाने की, और शायद मैं मदद भी कर देती। तभी लूमिंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज की मदद के लिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो सिस्टर रोहान होती है वो उससे बोल लगती है तुम्हें मुझे इस तरीके शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर सिस्टर मुलान के लिए आई हूँ। तभी जो फेंगबू होती है वो लूमिंग से कहती है हे लूमिंग, तुम्हें इस समय के बीच में अच्छे से कल्टीवेट करना होगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे ढूंढने आ सकती हो। तभी लूमिंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी जो रोहान होती है वो बोलती है हे सीनियर सिस्टर फेंगबू, अब हमें चलना चाहिए। तभी जो फेंगबू उससे कहती है अब मैं चलती हूँ। लूमिंग कहता है अच्छा बाद में मिलते हैं। यार भाई ये सीन देखने के बाद कुछ लग रहा है इलू उलू चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ है भी कि वैसे ही। और तभी हमें दिखाया जाता है वो चली जाती है और लूमिंग और उसके जो रूममेट होते हैं वो वहीं पर खड़े हैं। तभी हमें पेंगशी को दिखाया जाता है, वो बोलता है मुझे लूमिंग ब्रदर पर पूरा भरोसा है, वो ही जीतेंगे। तभी जो उसका दूसरा रूममेट होता है वो उससे कहने लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला, तो मैं निंग फेंग को हराने के लिए उसका जो मार्शल मास्टर लेवल 6 पर है, आई मीन पीक लेवल 6 पर है, और उसके जो फादर हैं वो भी यहाँ के एल्डर है वर्मियर बर्न इंस्टीट्यूट के। तभी जो पेंगशी होता है वो बोलता है मुझे अपने ब्रदर लूमिंग पर पूरा भरोसा है, आखिरकार वो यहाँ के न्यूकमर किंग जो हैं। तभी जो दूसरा रूममेट होता है वो बोलता है तुम यहाँ बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, चलो चलते हैं वापस कल्टीवेशन करने के लिए। तभी पेंगशी वहां जाने लगता है और बोलता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कर सकते हो, मैं भी चलता हूँ कल्टीवेट करने के लिए। लूमिंग कहता है अच्छा ठीक है तो बाद में मिलते हैं। तभी लूमिंग उस लेवल को सुनने के बाद बोलता है अच्छा तो जो निंग फेंग है वो मार्शल मास्टर लेवल 6 पर है, चलो देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।